अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको दमा का इलाज बताएंगे। इसके अलावा सांस फूलने का इलाज और सीने की जकड़न का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज बताएंगे। जिन मेरे दोस्तों को, मेरी माओं को सांस की तकलीफ़ बनती है और दमा का मसला है और ख़ास कर सर्दियों में ये मसला बनता है, तो इसकी दो तीन घरेलू रेमेडीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सांस का कोई मसला दरपेश है, जैसे कि सांस लेने में दुश्वारी या दमा का मसला है, या फिर आपके फेफड़ों की सूजन है, तो सबसे पहले आपने क्या एहतियात करनी है। तो दोस्तों, सांस फूलने की वजह चिकनाई और फेफड़ों में सूजन की वजह से हो सकती है। तो कोशिश करें चिकनाई वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। इसके अलावा फ़ास्ट फ़ूड खाना छोड़ दें। फ़ास्ट फ़ूड और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से ज़्यादातर सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा तेल, घी और मक्खन से परहेज़ करें और बड़े गोश्त और जर्दी से भी मुकम्मल परहेज़ करें और हरी सब्ज़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके अलावा ग़िज़ा में खुश्क रोटी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको सांस की तकलीफ़ हो रही है और दमा का मसला है, तो उसके लिए जो पहला इलाज है वो हाज़िर खिदमत है। तो दोस्तों, आपने तुलसी का रस लेना है और इसमें 1 चम्मच खालिस शहद मिलाकर इसे चाट लेना है। ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से दमा और सांस की तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा इलाज जो है वो ये है कि 1 कप नीम गर्म पानी लेना है और इसमें 2 चम्मच शहद डालकर इसे दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपकी दमा और सांस की तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ इससे आपका सीना भी साफ़ होगा और बलगम भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा दिन में 2 बार काफ़ी का इस्तेमाल करें। इससे भी सांस की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं। और एक अहम बात कि अगर आपको ज़्यादा तेज़ाबियत या फिर अल्सर की शिकायत है, तो काफ़ी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा तीसरा इलाज जो है वो भी बिल्कुल आसान है। तो आपने करना ये है कि अदरक, लौंग और मुलट्ठी का कहवा बनाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। इससे भी आपकी दमा और सांस की शिकायत ख़त्म हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।